अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान चौधरी। जब तक इंसान अपना मकसद तय नहीं कर लेता तब तक वो कामयाबी और नाकामी को एंजॉय नहीं कर सकता, उसकी लज्जत नहीं ले सकता। आज हम इस पे बात करेंगे, क्या इंसान अपना मकसद तय कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है, उस पे हम बात करेंगे। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और हर बंदे की ये ज़रूरत है और उसको वो अंडरस्टैंड करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि इंसान अपना मकसद कैसे तय कर सकता है। उस पे आज हम बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो 5 बड़ी खूबियों से नवाजा है, जो दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको नहीं उनसे नवाजा, उनसे उनको महरूम रखा है। आज हम बात करेंगे ये 5 खूबियाँ जो सलाहियतें हैं जिससे अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे अफजल जो है वो मखलूक बनाया है। वो 5 खूबियाँ क्या हैं? क्योंकि हम हमारे टॉपिक के साथ जुड़ी हैं। जो इन 5 खूबियों को समझ लेगा वही अंडरस्टैंड करेगा, वही समझेगा कि मकसद कैसे बनता है। सबसे पहले हम 5 खूबियों का जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 5 खूबियों में सबसे पहली खूबी इंसान की है अबलाग ज़राए, या जिसे हम सेंसेस कहते हैं। 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं कि वो अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात और वो अपनी सोच एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है। मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान को जो है वो अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपने जज्बात जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बता सकता है। इसके अलावा 99% मखलूक़ात जो है वो सिर्फ़ भूख, जिन्स और ख़ौफ को जो है वो आगे फैला सकते हैं। इसके अलावा वो कोई अपनी सोच को जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसलिए इंसान दूसरी मखलूक़ात से मुख्तलिफ हो जाता है कि अल्लाह ने ये उनसे सलाहियत दी है कि उसमें सोचने की हिस्स है, उसमें चखने की हिस्स है, उसमें सुनने की हिस्स है और उसमें देखने की हिस्स है, और वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए अपने ख़यालात, अपनी सोच दूसरे इंसानों तक पहुंचा सकता है। ये इंसान की पहली बड़ी खूबी है। दूसरी जो बड़ी खूबी है वो है मनसूबाबंदी, प्लानिंग। इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जो 1 सेकंड से लेकर हज़ारों सालों की प्लानिंग पहले से कर सकता है, मनसूबाबंदी कर सकता है कि मुझे इस ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे अपने मुल्क के लिए क्या करना है, मुझे अपने लोगों के लिए क्या करना है। वो उसकी प्लानिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन ये खूबी दूसरे किसी भी जानदार के पास नहीं है। वो प्लानिंग नहीं कर सकते, वो मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। तीसरी जो बड़ी अहम खूबी है वो है क़ुव्वत फ़ैसला। इंसान के पास गैर महदूद लामतनाही फ़ैसला करने की जो है वो क़ुव्वत है। वो किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को जो है वो फ़ैसला रखता है कि मुझे इस टाइम जो है वो क्या करना चाहिए। लेकिन जो दूसरे जानदार है वो स्वाय भूख के, जिन्स ट्रांसफ़र के, इस तरह की जो है वो 2-3 चीज़ों के अलावा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते कि उन्हें क्या करना है। ये सिर्फ़ बका के लिए जो वो फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन इंसान जो है वो हर सिचुएशन में अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक जो है वो क़ुव्वत फ़ैसला का जो है वो अपना सलाहियत रखता है। ये तीसरी बड़ी जो है इंसान की खूबी है। चौथी बड़ी जो इंसान की खूबी है वो ये है कि वो चेंज की है, तब्दीली की है, कि वो अपने आप को, अपने लोगों को, अपने मुआशरे को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो चेंज कर सकता है। सिचुएशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, जिस तरह का वक्त चल रहा है उसके मुताबिक अपने आप को वो चेंज कर सकता है। इसी खूबी से की बदौलत इंसान ने गार से, जंगलों से आज जो है वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में पहुंचा है कि जिस तरह का वक्त है उसी तरह का उसने अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट किया है। ये बेसिकली तब्दीली या चेंज की खूबी है। वो दूसरे जानदारों में नहीं है जो इंसान में है। ये चौथी बड़ी जो है वो खूबी है इंसान की। पांचवी और आखिरी जो बड़ी खूबी है वो है एंजॉय की, इंटरटेनमेंट की, कि वो अपनी ज़िंदगी को और अल्लाह ताला की सारी नेमतों को वो एंजॉय करता है और उसका जो है वो भरपूर तरीके से इंटरटेनमेंट करता है। दुनिया में जानदारों में 3 अपना जानदार ऐसे हैं
जो इस जिन्स को या इंजॉय को या प्लेयर को जो है वो इंजॉय करते हैं। पहले नंबर पर इंसान, दूसरे नंबर पर बिनमांस और तीसरे नंबर पर डॉल्फिन मछली है, जो अपने जिनसी तल्लुकात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करते हैं और एंटरटेन करते हैं। बाकी कोई भी जो है वो जानदार नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो जिनसी तल्लुकात को इस हद तक तो वो हैं, लेकिन वो उसको इंजॉय नहीं करते। ये अल्लाह ताला ने इंसान को 5 बड़ी खूबियाँ दी हैं, जिसकी बदौलत वो दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ हो जाता है। जब कोई भी इंसान इन 5 खूबियों को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करता है, देखता है और इस पे इम्प्लीमेंट करता है, तो ये 5 खूबियाँ एक जगह जब मिलती हैं तो एक एहसास पैदा होता है, एक नया एहसास जन्म लेता है और उस एहसास की वजह से बेसिकली जो है वो शाऊर आता है। हम एहसास और शाऊर की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है तब तक ये एहसास और शाऊर नहीं आता जब तक हम इन 5 खूबियों को इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इन 5 खूबियों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो तब ये एहसास पैदा होता है, फिर शाऊर आता है। जब शाऊर आता है तो तब इंसान को समझ आती है कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मेरे अंदर सलाहियत कौन सी है, मैं किस अपना डोमेन में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया है। तो तब उसका जो है वो मकसद सामने आता है। जब इन वो 5 खूबियों का इस्तेमाल करता है तो तब भी एहसास आता है, तब भी शऊर आता है, तो तब वो मकसद की तरफ चला जाता है। अगर इन 5 खूबियों का इंसान इस्तेमाल नहीं करता तो वो शऊर नहीं पैदा कर सकता, एहसास नहीं पैदा कर सकता। उस इंसान में और कुंडे पे बंधी हुई गाय या जानवर में फिर कोई फ़र्क नहीं होता। फिर इंसान जो है वो चलता फिरता जो है वो खाना खाता है और जो जानवर होता है वो कुंडे पे बंधा हुआ अपना खाना खाता है और उसकी खूबियों में कोई फ़र्क नहीं होता। इंसान को अगर जानवरों से या जानदारों से कोई चीज़ मुख्तलिफ करती है तो वो इंसान की ये खूबियाँ हैं जिन पे अमल करके वो एहसास पैदा करता है, शऊर पैदा करता है और अपनी ज़िंदगी का जो है वो मकसद तय करता है। इसलिए हमें पता चला कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद बनाना चाहते हैं, मकसद तय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ख़ुद को जानना ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद को जानना ज़रूरी चाहते हैं कि आप ख़ुद को समझ सके, तो फिर इन 5 खूबियों पे अमल करें। जब आप 5 खूबियों पे अमल करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट आपके सामने आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली बात है, तब आप मकसद जो है वो बना सकते हैं। जब आप मकसद बनाएंगे तो फिर आपको पता होगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, तो तब आपको कामयाबी और नाकामी की लज्जत का पता चलेगा। जब आप मकसद में फ़ेल होंगे तो तब आप नाकाम होंगे, जब आप मकसद में कामयाब होंगे तो तब आप कामयाब होंगे, और फिर वो दोनों चीज़ें जो हैं वो सामने होती हैं। अगर कामयाब हुआ तो तब भी उसका फ़ायदा है, अगर नाकाम हुआ तो तब भी आपको पता चलता है कि मैंने ज़िंदगी में मकसद तय किया था और उसमें कौन कौन सी नाकामियाँ, कौन कौन सी मेरे फेलियर हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पे मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और मैं कामयाब नहीं हो सका। याद रखिएगा कि दुनिया एक जंगल की तरह है और जंगल में जिस तरह जानवर जो है वो तगोदो करते हैं और अपने होने का सबूत देते हैं, जो ताकतवर होता है वो दूसरों पे गलबा हासिल कर लेता है, इसी तरह इस दुनिया में इंसान का भी यही एक वतीरा है, यही उसका चलन है कि अगर वो ज़िंदगी में एक मकसद रखता है और वो मकसद बड़ा रखता है तो तब वो कामयाब होता है और दूसरे लोगों से वो बच जाता है। अगर वो मकसद छोटा रखता है या उसका कोई मकसद नहीं होता तो तब वो क्या करता है, दूसरे बड़े मकसद वाले लोग जो है उस पर गलबा करते हैं और वो उसको ज़िंदगी जो है उसकी अजीरन कर देते हैं। तो इसलिए इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अगर मकसद की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मकसद तय करना चाहते हैं, तो इन 5 खूबियों पे अमल करें ताकि आपकी जो है वो ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो वो मकसद जो है वो बनाएं। मकसद बनाएंगे तो तब आप कामयाबी और नाकामी को अपना सामने रख कर एंजॉय कर सकते हैं कि मैं फ़ेल हुआ हूँ या कामयाब हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो कैसे बनाना है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम मकसद तय कर लेते हैं और उस पे हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होते हैं। इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लोगों के साथ जो है इसको डिस्कस भी करें। अगर आपको कोई बेहतर तजवीज़ लगती है तो वो भी हमें दें ताकि हम आने वाली वीडियो में उसकी बेहतरी कर सकें। और मेरे चैनल को शेयर अपना सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। रिजवान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।